चलिए दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं अमरीश गजमेर डबल डायमंड लीडरशिप शॉप से आप सभी को स्वागत है आज की इस मीटिंग पर। और आज हम सीखेंगे दोस्तों फॉलोअप, है ना। हम सभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, प्लान दिखाते हैं। सबसे बड़ा समस्या हमारे पास में, बहुत सारा लीडर्स के पास में चैलेंजेस जो आती है जो तो दोस्तों, वो है सवाल। लोग सवाल पूछते हैं, है ना, तो आप जवाब नहीं पाते हैं। या फिर लोग सवाल ही नहीं पूछते हैं। तो आप कैसे ऐसा काम करें, क्या ऐसा करें, किस तरह से बातचीत करें लोगों से, जिससे आप लोगों को समझ पाएंगे और लोग भी आपको समझ पाएंगे और लोगों को आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे, जिससे आप दिन प्रतिदिन आपका टीम, आपका बिजनेस ग्रोथ हो, है ना। तो आइए, तो सबसे पहले मैं आप सभी को मैं बताने वाला हूं जो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, बार बार पूछे जाने वाले सवाल। और इसको हम फॉलोअप में जो क्वेश्चंस है जिसको हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उसको मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। नंबर एक है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और इसके क्या क्या लाभ लाभ है। दूसरा है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर लोगों की सोच भिन्न भिन्न क्यों है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम क्लियर करेंगे। और तीसरा नंबर है, लोग कहते हैं कि यह दूसरों को बेवकूफ बनाने एवं धोखा देने का काम है ना। तो इस तरह से लोग बोलते हैं, तो आपको क्या बोलना है, कृपया इसको स्पष्ट करें, है ना। आप यदि लोगों को अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे तो लोगों का कंफ्यूजन आप दूर कर पाएंगे जितने भी है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कंपनी इतने पैसे कहाँ से देती है। कभी भी आपको लोग पूछे कि कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है, मेरे को प्रूफ कराइए, है ना। तो इसमें आपको कैसे जवाब देना है। पांच नंबर क्वेश्चन है, इस बिजनेस में पैसा बहुत है लेकिन पैसा भगवान तो नहीं है जो सुख शांति प्रदान करे, है ना। कई लोगों को बोलता है कि हमारे पास में जितना पैसा है उतना काफी है, भगवान ने जितना दिया है, और हम ज्यादा लालच नहीं करते, है ना। तो आपको ऐसा कह करके आपको शर्मिंदा बनाने का प्रयास करते हैं कि आप लालची हो, हम लालची नहीं है ना। इस ऐसा सिचुएशन पर आपको क्या बोलना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है, यह बिजनेस एक चेन सिस्टम लगता है, इसलिए ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं, यानी परिश्रम नीचे वाले करते हैं और फल ऊपर वाले खाते हैं। क्या यह सच नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं दोस्तों आपके पास में, फील्ड में जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि सिर्फ डाउनलाइन काम करते हैं और अपलाइन कमाते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे में कैसे आपको जवाब देना पड़ेगा। सात नंबर है, सुना है कि जो पहले ज्वाइन कर गया वह ज्यादा कमाता है, बाद में ज्वाइन करने वाला लोग कम कमाते हैं, है ना। तो इसको क्या है, इसको भी आप स्पष्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यह बिजनेस लोगों को समझाने का काम है, जबकि मुझे ठीक तरह से बोलना नहीं आता क्योंकि मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा हूँ। क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे लोग मिलेंगे जो जीवन में तरक्की करना चाहेंगे, पैसे कमाना चाहेंगे, है ना। लेकिन उनके पास में मन में डर है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं लोगों को कैसे समझा पाऊंगा, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, है ना। इस तरह से उसके मन में डर है। तो ऐसे लोगों को भी आप बहुत अच्छे से जवाब दे करके उसको कॉन्फिडेंस डेवलप करके उनके साथ में आगे काम कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मैं यह बिजनेस करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है, क्या फिर भी मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, है ना। सभी लोग देखिए दोस्तों, सारे के सारे लोग काम करते हैं, सभी लोग अपना काम में व्यस्त हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन हम बहुत सारे लोग ऐसे बोले कि समय मेरे पास नहीं है तो मैं टाइम निकाल नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं, है ना, जुड़ने से मेरे लिए फायदा नहीं, इस तरह का विचार उसके दिमाग में होते हैं। तो उसको आप कैसे जवाब देना है ये भी हम क्लियर करेंगे। 11 नंबर है, मेरी दिनचर्या बिल्कुल ठीक चल रही है क्योंकि मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, फिर भी मुझे इस बिजनेस को कर लेना चाहिए। कई लोगों को आप प्लान दिखाने के लिए सोचेंगे तो लोग बोलेगा नहीं मेरे पास बहुत बढ़िया है, मैं नौकरी वाला हूँ, तो मेरा मेरा लाइफ तो सेट है, मेरा पैसा बढ़िया आ रहा है,
तो मेरे को कोई एक्स्ट्रा पैसे कमाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे क्या बात बोले जिससे वो लोग व्यक्ति प्लान भी देखे और आपके साथ ज्वाइन भी करें। फॉलोअप में ये क्वेश्चंस का भी है जवाब। 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मार्ट भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, परंतु वो भी इस बिजनेस में असफल रहे। क्या मैं इस बिजनेस में सफल हो सकता हूँ? कई लोगों के पास आप जाएंगे तो वो बोलेंगे कि फलना इस गांव का फलना फलना व्यक्ति ने ज्वाइन किया था सेफ शॉप में, है ना, चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई भी बिजनेस में हो। लेकिन उतना पढ़ा लिखा होने के बाद, इतना समझदार होने के बाद, इतना पैसा वाला होने के बाद भी वो भी फेल हो गया। तो उनके पास में दूसरों को दिखा करके, दूसरे लोग फेल हो गया बोल करके, है ना, उनको ऐसा लगता है कि मैं कैसे पास हो पाऊंगा, मैं कैसे सफल हो पाऊंगा, इसीलिए वो ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो ऐसे में आपको उन ऐसे व्यक्तियों को आपको क्या बोलना चाहिए, किस तरह से उनको समझाना चाहिए, ये भी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर, है ना, कवर किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, मैं अब बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अब मैं इसकी ताकत को भली भांति समझ चुका हूं, परंतु मैं कुछ लोगों से बात की है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता है, न ही कोई ज्वाइन करने को तैयार है। दोस्तों अभी आपको तो विश्वास हो गया है, लेकिन लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो उन लोगों को कैसे विश्वास दिला जाए, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इस बिजनेस के बारे में लोगों की सोच से मैं भ्रमित हूँ। कुछ लोग मुझे सलाह दे रहे हैं कि बड़े ख्वाब ना देखो, कुछ भी हासिल नहीं होगा, देख लेना ये कंपनी कुछ दिनों में लापता हो जाएगी। उन्हें कैसे समझाऊं? दोस्तों ये भी आपके मन में पूरा क्वेश्चंस होगा, है ना। आप काम कर रहे हैं, कई लोगों के पास में आप जाएंगे, है ना, प्लान फॉलोअप करने के लिए। आपने कोड ट्रेनिंग की, आपने दिशा ट्रेनिंग की, आपने डायमंड सेलिब्रेशन देखा, तो आपके अंदर में कितना भरोसा है ना। बाहर के क्षेत्रों के लोग तो क्या क्या बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आपने जो आंखों से डायमंड को बनते हुए देखा है, आपने, है ना, लाखों लोगों को जीवन परिवर्तन करते हुए देखा है, तो आप में खुद में कितना भरोसा है दोस्तों, ये चीज मायने रखता है। दूसरे लोग तो हजारों लोग हजार किस्म का बात करेंगे, तो ऐसे लोगों को आपको किस तरह से बातचीत करके ऐसे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करना है ना, ये भी आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। यह बिजनेस अच्छा है, अच्छा तो है, लेकिन दूसरों को बताने में जरा अटपटा सा लगता है, तथा दूसरों को इस बिजनेस के बारे में राजी करना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे में क्या करूं? बहुत सारे लोग नौकरी वाले हैं, है ना, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस जो है ठगने का बिजनेस है। या तो मैं बात करूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है आज के दिन में नाम क्यों इसका बदनाम है, क्योंकि बहुत सारी चिट फंड कंपनियां हैं जिसने ये चेन सिस्टम है ना, इस तरह से बोल करके कई लोगों को पैसा उठा करके उसको ठगा हुआ है। तो उसी का नाम से ही आज के दिन में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी, है ना, वो लोग ऐसे ही सोच रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए कई प्रोफेशनल लोग होते हैं जो अपना प्रोफाइल, अच्छे प्रोफाइल के लोग होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है बिजनेस में ज्वाइन तो है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में भी लोगों से बातचीत करने में उसको अटपटा सा लगता है ना, और उनको हिचकिचाहट लगता है और उन बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको कैसे विचारधारा लाना है, किस तरह से बातचीत करनी है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, शुरू में इस बिजनेस को लोग ज्वाइन तो करते हैं, पर कुछ ही समय में ही इसे बेकार बता करके इससे किनारा कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन करते लिए, लेकिन कुछ ही 2-3 महीने के अंदर ही इस बिजनेस को बेकार बना करके वो निकल जाते हैं। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं, ये इसका भी बहुत अच्छे से आपको सीखने का मौका मिलेगा। इस क्वेश्चन को भी आपको क्लियर कराया गया है। क्या डायरेक्ट सेलिंग एक सुनहरा करियर है? क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कैरियर के रूप में हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन होगा, क्या हम जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं, ऐसे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़े पायदान तक हम पहुंच सकते हैं? क्या हम अपना जिंदगी का करियर इसको बढ़ा सकते हैं? इस तरह का सवाल आ गया तो इसका बहुत अच्छे से आप जवाब दे करके सामने वाला व्यक्ति को आप, है ना, क्या सेटिस्फाई कर सकते हैं। सब कुछ तो ठीक है, पर पैसा ही नहीं है, ज्वाइन कैसे करूं? कई लोगों के पास में प्लान देखने के बाद भी बहाना करते हैं कि, है ना, मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर में उतना समझदारी नहीं होती है जिंदगी में, है ना। एक अवसर जब मिलता है तो उसके लिए मैनेजमेंट पर हमको चलना होता है। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है, ये भी हम क्लियर करेंगे। अभी 19 नंबर क्वेश्चन है, अब मुझे इस बिजनेस की खूबसूरती का पता चल चुका है, इस बिजनेस को मैं आज
और अभी से शुरू करना चाहता हूं, कृपया बताएं कि इस बिजनेस की शुरुआत किस तरह से किया जाए। दोस्तों, आप जब प्लान दिखाने के बाद लोग राजी हो जाते हैं कि चलो मुझे विश्वास हो गया, मैं भी डायमंड बनूंगा, तो अभी ऐसे लोगों को कैसे आप आगे काम, है ना, आपके साथ लेके चलोगे? क्योंकि जोड़ना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन जोड़ करके लोगों को साथ लेके चलना वो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि लोगों को सही डायरेक्शन देना, सही ज्ञान देना, सही प्रकार से उसको प्रशिक्षित कराना, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। और ये खुद आप सीखेंगे नहीं तो लोगों को चला कैसे पाएंगे? तो ये भी है दोस्तों, है ना। कई लोग तैयार ही हो जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन कई लोग उसको चला नहीं पाते हैं, उनको लेके साथ लेके जा नहीं पाते, इसीलिए उनको ऐसा लगता है ना। तो इसका भी बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। यह बिजनेस इतना अच्छा तो है, 20 नंबर क्वेश्चन, यह बिजनेस इतना अच्छा तो है, सभी लोग क्यों नहीं करते, कर लेते? कई लोगों का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, इतना अच्छा प्लान, इतना बढ़िया, लेकिन सारे का सारे लोग ज्वाइन नहीं क्यों नहीं करते हैं? यदि कंपनी इतना अच्छा होता, इनकम इतना बढ़िया होता, तो बताओ सारे लोग ज्वाइन कर लेते। तो दोस्तों, ये संसार में जितने भी धरती में लोग हैं, सबका दिमाग अलग अलग है, सबके अंदर में विश्वास की जो है परसेंटेज भी अलग अलग है ना। और कई लोग अच्छा जल्दी विश्वास कर लेते हैं, कई लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो आपका परिणाम है, रिजल्ट भी है, वो लोगों के दिमाग के हिसाब से आएगा। सबका एक समान का दिमाग नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है, अपना सफलता के लिए सबसे पहले अब हम खुद अपना जिम्मेदारी ले। दूसरे लोग क्या करेगा नहीं करेगा, इसके बारे में हम ही पहले ही हम सोचेंगे, तो दोस्तों दूसरे की सोच के अनुसार हम भी इस बिजनेस को हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसको भी बहुत अच्छे से क्लियर किया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मैं तो ज्यादा लोगों को नहीं जानता। कई लोगों को लगता है कि मैं, मेरे पास तो 4-5 लोगों को जानता हूं, लेकिन आगे मैं कैसे काम करूं, इसको भी बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है ना। 22 नंबर क्वेश्चन, मैं ना तो सेल्समैन हूं और ना ही मैं वैसा काम कर सकता हूं, है ना। सेल्समैन का मतलब क्या होता है दोस्तों? फेरी वाला, घर घर जा करके साबुन तेल बेचने वाला, फिनाइल बेचने वाला, ऐसा उनको लगता है, इमेजिन करता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम किस तरह से सेल्स का प्रोफेशन में लाएं, उसको किस तरह से सेल्स का प्रोफेशन से कितना बड़ा जिंदगी हम लाइफ में बदल सकते हैं, ये चीज उसका माइंड सेट में डालना, इसको भी बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर के आप लोग ये 60 जो सवालों का जवाब इतने अच्छे से देना सीख लेंगे ना, इस वीडियो को सुनने के बाद, जो अभी फॉलोअप के वीडियोस बनने वाले हैं, बहुत इसको बार बार देखेंगे तो लोगों को अच्छे से आप समझा पाएंगे। तो अच्छे से लोगों को समझा पाएंगे तो हर कोई व्यक्ति परिणाम ले करके आ पाएगा दोस्तों। अभी 23 नंबर क्वेश्चन है, मैं अपने परिवार का समय इसमें नहीं लगा सकता। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं काम करके आता हूं, मेरे पास ऐसे टाइम कम रहता है परिवार को देने के लिए, लेकिन इसमें भी मैं दौड़ता रहूंगा, पैसे के लिए भागूंगा, तो मैं परिवार को कितना कब टाइम दूंगा? दोस्तों, इसका भी बहुत ही अच्छा सवाल और जवाब यहाँ पर दिया गया है। और 24 नंबर क्या है, मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है। मेरे पास पैसे नहीं है, इस तरह से लोग बोलते हैं, तो पैसे कैसे मैनेज करना है? यह तो संतृप्त सभी लोग जुड़ने पर, है ना, हो जाने, ये बिजनेस क्या होता है, धीरे धीरे लोग खत्म हो जाएंगे। तो लोग तो ज्यादा, सभी लोग ज्वाइन करेंगे तो आने वाला दिन में तो क्या बिजनेस सेचुरेट हो जाएगा, है ना। तो नीचे वाले का क्या होगा, फिर लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। धरती में जिस दिन इंसान का जन्म, है ना, जन्म लेना बंद हो जाएगा ना, उसी दिन ये बिजनेस खत्म होगा। लेकिन जिस दिन धरती में जितना यहाँ पर जन्म ले रहे हैं ना, इसका तो बिजनेस कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, जीवन भर हमको, है ना, बिजनेस मिलने वाला है। कई लोगों को लगता है कि यह मेरे लिए बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है ना, तो उनको समझ नहीं होती है। तो भाई ये बिजनेस, उसको लगता है कि चेन सिस्टम है, ठगने का है, डाउनलाइन सिस्टम है, ये बेकार का चीजें हैं। तो इसीलिए आपसे भागने के लिए, आपसे, है ना, पीछा छुटवाने के लिए ऐसा बोलता है कि ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन आप उसके साथ में क्या बातचीत ऐसे करके, ये मेरे लिए है, हाँ मेरे लिए ही है, मैं गलत था बोल करके आप उससे बुलवा सकते हैं, इतना अच्छे से आप उनको समझा सकते हैं। 27 नंबर है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे इस बिजनेस को करने की क्या जरूरत है? इसका भी क्वेश्चन आंसर दिया है। मैं जानता हूं यह बहुत अच्छा है, पर मैं किसी को राजी नहीं कर सकता। कई लोगों को लगता है कि भाई मेरा बिजनेस ये लोगों को राजी कराने का बिजनेस है। दोस्तों, ये लोगों को राजी कराने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को जिंदगी परिवर्तन करने का और एक उनको शानदार अवसर देने का मौका है। इसको भी बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। 28 नंबर है, 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या मैं इस बिजनेस में क्या इस क्या इस बिजनेस में कैसेट खरीदना, मीटिंग में जाना और सेमिनार में अटेंड करना जरूरी है? कई लोगों को लगता है दोस्तों
कई लोग बोलते हैं मैं आईडी तो डाल दूंगा लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, ट्रेनिंग मीटिंग नहीं जा सकता, क्या मैं डायमंड बन सकता हूं? तो इसका भी बहुत अच्छे से जवाब दिया गया है ना। कई लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई तो कंपनी की क्या गारंटी है, तो इसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। 31 नंबर है, फिर भी मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आखिर भागने वाली बहुत सी कंपनी हैं जो भागती है वे कैसी होती हैं, उनकी क्या पहचान होती है। जो भागने वाली कंपनियां होती है उसकी पहचान क्या होती है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया गया है, आपको हम समझाएंगे। यह बिजनेस नहीं चलता, हम कईयों को जानते हैं जो इसको छोड़ चुके हैं दोस्तों, है ना। इसके बारे में भी बहुत अच्छे से कई लोग, हजारों लोग सेल्स में ज्वाइन कर चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम असफलता का ही रेशियो निकला है। तो उनको देख करके उनके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं इसमें सफल हो सकता हूँ। वो लोग क्यों फेल हुआ है, क्यों असफल हुए, वो लोग एक्चुअली इसका जानते नहीं है ना। इसके बारे में बहुत अच्छे से लोगों को आप बता सकते हैं। हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, कई लोगों को लगता है मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा, उनको कैसे आपको बता सकते हैं। लोग इस बिजनेस के नाम से बिदकते हैं, आने का बोल कर भी नहीं आते, यानी कि आप जैसे ही उसको निमंत्रण देते हैं ना तो भागना शुरू कर देते हैं, है ना, डर के भागना। तो ऐसे लोगों को क्या बताएं, किस तरह से समझाएं, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से फॉलोअप किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन, ये बड़ा कठिन काम है, सफलता की संभावना बहुत कम है, ऐसा लोग बोलेंगे तो आपको क्या जवाब देना है, ये सीखेंगे। पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसे से मानसिक शांति नहीं मिलती। कई लोगों को आप लोग लालची है बोल करके आपको प्रूफ करना प्रयास करेगा, है ना, लेकिन हम बहुत एकदम क्या है, दानी है, और हमको पैसे की जरूरत नहीं, हम फकीर है, वो अपने आप को ऐसा बताना चाहता है। तो ऐसे लोगों को आपको क्या, किस तरह से आप बातचीत कर सकते हैं और उनको राजी कर सकते हैं ना। 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आना था तो पहले ही आना था, जो पहले आ गए वो अच्छा काम कर गए। अब इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें तो अभी सिचुएशन है ना। मैं पहले ही, मेरे पास जब आया था बिजनेस तब मैं ज्वाइन कर लिया होता तो आप मैं आज मैं बहुत आगे पहुंच चुका होता है, लेकिन अभी अभी तो बहुत लेट हो चुका है, तो अभी भी वो बहाना करेगा। तो ऐसे लोगों को क्या बातचीत करना है, किस तरह से बातचीत करना है ना। हम घर घर जाकर, 38 नंबर क्वेश्चन है, हम घर घर जाकर हाथ नहीं जोड़ सकते और न ही किसी का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हम सेल्समैन जैसा काम नहीं कर सकते। कई लोगों को शर्म लगता है घर घर जाना, उनको ऐसा लगता है कि भीख मांगने के लिए जाना है। तो ऐसे लोगों को किस तरह से आपको समझाना है ना। और 39 नंबर क्वेश्चन से, आपने कौन सा तीर मार लिया है, आपको कितना, आपका कितना चेक आ रहा है, आप कब से इस बिजनेस में हैं और आज आपका लेवल क्या है, वह आपको प्रूफ करना, पूछना चाहेगा, आपको नीचे गिराना चाहेगा कि आपने कौन सा तीर मार लिया। आप बताओ, आपका चेक दिखाओ, आपका लेवल दिखाओ, आपने क्या अचीव किया है बताओ। इस तरह से आपको बोलने का प्रयास करेगा, उसमें आपको क्या, आपको बताना है, क्या जवाब देना है, ये भी सीखेंगे। और 40 नंबर क्वेश्चन है, लोग क्या कहेंगे, कहीं भी मिलने जाएंगे तो लोग मिलने से कतराएंगे, है ना। कई लोगों को इस बिजनेस में लोग क्या कहेंगे बोल करके उनके मन में डर होता है, जिसके लिए दोस्तों इस बिजनेस को वो करते नहीं है ना। तो इसको कैसे जवाब दे करके उसको आप अपना साथ में लेके आना है, ये भी आप सीखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, सब सही है साहब, आपकी हर बात ठीक है, पर मैं तो एक को भी राजी नहीं कर सकता, मेरे कहने से तो कोई नहीं आएगा। उनको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता दोस्तों, तो कॉन्फिडेंस उसको कैसे दिलाए, है ना। उनको बोलता है हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी, तो फिर भी आप उसको ज्वाइन करा सकते हैं बहुत अच्छे से समझा करके। 42 नंबर, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये टोपी पहनाने का धंधा है, आपको किसी ने पहना दी तो हमको भी पहनाने चले आए, आप तो फंस गए और हमको भी फंसाने आए। कई लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, तो ऐसे लोगों को कैसे जवाब देना है आपको। और 43 नंबर है, मान लीजिए कि मैंने किसी को फंसा कर मेंबर बना भी लिया, पर दो आगे मेंबर नहीं बना पाऊंगा तो वो मुझे गाली देगा कि नहीं देगा बताइए, मुझे उसकी आह लगेगी कि नहीं लगेगी। उसको ऐसा लगता है कि मैंने तो दो रूप बना लिया लेकिन आगे उसने दो नहीं बना पाए, तो उनको इतना ही उनके दिमाग में, माइंड में सोच है। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाना है, किस तरह से बातचीत करके उसको राजी करना है, इसको सीखेंगे आप। 44 नंबर है, मेरे सर्कल में कोई ऐसा नहीं है जो इसको करना चाहता है ना। हर क्षेत्र में हमारा बिजनेस में ऐसा बिजनेस सुनते ही वो भाग जाएगा। ऐसे लोगों को कैसे बातचीत करना है, कैसे जवाब देना है। मैं तो मेंबर बन जाऊंगा लेकिन आगे मेंबर बना नहीं पाऊंगा, कहीं इसका भी जवाब है आपको। मैंने ज्वाइन कर लिया है और प्रोडक्ट भी ले लिया है ना। अब ज्वाइन तो कर लिया है, प्रोडक्ट भी ले लिया है, और आगे क्या करना है इसको बारे में बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए,
किसे करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये बहुत अच्छे से समझाया गया है। मैंने दरअसल सुना है कि बिजनेस में चालाकी चाहिए होती है और हर कदम पर झूठ बोलना पड़ता है। कई लोगों को बोलता है, लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिजनेस में क्या है, बार बार झूठ बोलना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। 49 नंबर, मैं तो पहले से ही नौकरी या बिजनेस कर रहा हूं, मुझे इस बिजनेस को करने की क्या जरूरत है। हम अपने में संतुष्ट हैं, हमको ज्यादा पैसों के लालच नहीं है। ऐसे लोगों को किस तरह से आपको बातचीत करना है। 50 नंबर क्वेश्चन, आपने तो 5 मिनट में ही हमें करोड़पति बनने का रास्ता बता दिया, क्या अमीर बनना इतना आसान है ना। लोग बोलेंगे कि भाई मेरे को तो प्लान में ही करोड़पति करोड़पति बना दिया, तो उनको विश्वास नहीं होता है, तो उसको कैसे विश्वास दिलाए, इसको भी यहाँ पर कवर किया गया है। इसमें ज्वाइनिंग महंगी है, प्रोडक्ट भी महंगे हैं और किसी काम का नहीं है, हम नहीं खरीद सकते। इस तरह से बोलने वाले व्यक्ति को आप कैसे बोल सकते हैं, है ना। मैं तो समझ गया, लेकिन लोगों को कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो इसमें रुचि रखता है या नहीं। मैं कैसे पहचानूंगा, और कोई उल्टे दिमाग का मिल गया तो कैसे डील करूंगा उसके साथ। तो इसका भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं सफल होना तो चाहता हूं। कोई अगर हमारी कंपनी के बारे में कहता है कि ये लोगों को बेवकूफ कम बनाने का स्कीम बताने पर तुल जाते हैं, तो मुझे अपने आप पर काबू नहीं होता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ये भी आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हर स्वतंत्र बिजनेसमैन सफल हो जाएगा, ज्वाइन करने वाले। तो इसके बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। हम आम कैरियर या पारंपरिक व्यवसाय में रहते हुए इस बिजनेस का व्यवसाय को चलाने में किस तरह से तालमेल बैठा पाएंगे, इसका भी सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया गया है। क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, मेरा तो बिजनेस करने का नेचर ही नहीं है, तो मैं कैसे सफल हो सकता हूं, इसका भी बहुत अच्छे से जवाब दिया गया है। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा। कई लोग हैं जो पढ़ा लिखा नहीं, तो उसको लगता है कि मेरे से हो नहीं पाएगा, तो उनको भी बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। कितना अच्छा होता अगर एमएलएम कंपनी प्लान फोल्डर किताब, है ना, ब्रोशर्स, वीडियो, ऑडियो टिप्स, डीवीडी इत्यादि सब कुछ फ्री में दे देते हैं। तो इस तरह का विचारधारा है, तो उसको भी बहुत अच्छे से जवाब दिया गया है। मुझे डर है कि मेरा अपने परिवार के साथ संपर्क समाप्त हो जाएगा और मैं इसे नजरअंदाज करने लगूंगा। तो इसको भी बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर समझाया गया है। मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे सफलता दिला सके, क्योंकि समय तो बहुत ही थोड़ा है ना। तो ये दोस्तों आपका रहा 60 सवाल जवाब, है ना। 60 सवाल जवाब, जो कि आप इस 60 का 60 सवाल का जवाब को बहुत अच्छी तरह से एक एक करके कल से एक एक पूरा यूट्यूब के द्वारा वीडियो में जितना भी क्लियर हो, एक हो, दो हो, 25 मिनट में, 30 मिनट में, वो आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। और हमेशा हर सवाल का जवाब का वीडियोज आपको मिल जाएगा। तो मीटिंग अभी खत्म होने वाली है, तो फीडबैक के लिए जरूर आप लोग वापस आइएगा। तो एक दो लीडर से मैं पूछना चाहूंगा उनसे कि आपको कैसा लगा आज की मीटिंग्स, है ना। तो कितने लोगों को अच्छा लगा दोस्तों आज की जो सवाल जवाब है, इस चीज को सवाल का जवाब आप अच्छे से सीख पाएंगे, तो आप अच्छे से सफल हो पाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो, ग्रेट। तो आज मैंने 60 जो सवाल है, सिर्फ इसका क्या किया, आपको बताया, है ना। अभी आगे शुरुआत करेंगे।